जय माता जी की आप सभी को। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। पहला, माँ काली अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेती है, और दूसरा, वो 3 कौन सी कठिन परीक्षाएं हैं जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो इन दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज हम अपनी चर्चा में कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि माँ अपने भक्तों की परीक्षाएं क्यों लेती है। दोस्तों, माँ तो ममतामयी माँ है, सर्वोच्च शक्ति है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। किस व्यक्ति में कितनी सामर्थ्य है, क्या भाव है और किस प्रकार के भगत प्रयास कर रहे हैं, ये सब माँ को पता है। तो फिर परीक्षा लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तो इन परीक्षाओं के द्वारा हमारे अंदर के सारे विकार, सारे ब्लॉकेज जो हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं, वो समाप्त होते हैं। साथ ही हमारे संचित कर्म कटते हैं और बिना कर्मों के कटे व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षाएं हैं, आप समझिए कि ये एक शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जितना हम ज़्यादा तैयारी करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे ब्रेन का विकास होता है, हमारी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार ऊर्जा के जगत में, भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्म के मार्ग में जितनी ज़्यादा कड़ी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा, हमारा आभा मंडल परिपक्व होता है और हमारी भक्ति भी माँ के प्रति उतनी ही गहरी होती है। और इन परीक्षाओं के द्वारा हमारी समझ विकसित होती है, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। और इन परीक्षाओं का एक एक अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होता है, जो हमें हमारे जीवन का और परम सत्य का असली पाठ पढ़ाता है। अब बात करते हैं कि ये 3 परीक्षाएं कौन सी है जो अधिकतर भक्तों को देनी होती है। तो सबसे पहली जो परीक्षा होती है कि जैसे जैसे हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, रास्ते कठिन होते जाते हैं। और प्रारंभिक चरण में तो ये होता है कि साधना में, भक्ति में शुरू के जो कुछ वर्ष होते हैं उस समय बहुत कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती है और बहुत तरह की बाधाएं पैदा होती है। यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आर्थिक कष्ट बहुत बढ़ जाता है। पूरे बदन में दर्द का होना, सर भारी होना, शरीर में पीड़ा होना, और कभी कभी तो ये जो शारीरिक कष्ट हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। पूजा स्थल पर बैठने में भी असुविधा महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि हमारी सर्जरी हो रही होती है। हमारे ब्लॉकेज, हमारी पुरानी भावनात्मक गांठें जो हमारे अंदर गहरे रूप से जड़े जमाए हुए हैं, हमारे संचित कर्मों के रूप में स्थित है, वो कट रही होती है। तो ये तकलीफ़ें शारीरिक कष्ट के रूप में सामने आती है। मानसिक कष्ट भी हो सकता है, भावनात्मक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है और इसी वजह से भगतगण, साधकगण ध्यान नहीं लगा पाते। और इन सब कष्टों से, चाहे वो मानसिक कष्ट है चाहे शारीरिक कष्ट, इनसे निपटने के लिए एक ही उपचार है कि वो निरंतर माँ के मंत्रों का जप, अपने इष्ट के मंत्रों का जप, उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखे। तो बहुत जल्द इस स्थिति से हम लोग बाहर आ जाते हैं। दूसरा, पूजा और साधना का फल ना मिलना या फल मिलने में देरी होना। और ये परीक्षा अधिकतर सभी भक्तों की होती है। और साधना, पूजा, भक्ति मार्ग के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आता, स्थिति और भी बुरी हो जाती है। हर दिन एक नई समस्या, नई चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और तब ऐसे में भगत लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है माँ तो हमारी सुन नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, माँ सुन भी रही है और देख भी रही है और हर क्षण आपके मनोभावों को महसूस कर रही है, समझ रही है। फल मिलने में देरी का कारण होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है। अभी आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जिस फल की, जिस जीवन की आप आकांक्षा कर रहे हैं,
अभी आपके कर्म उतने नहीं कटे हैं जितने कटने चाहिए। और जब ये सब चीज़ें हो जाती है, कट जाती है, तो माँ जब देगी तो कुछ बड़ा ही देगी। आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो अपने पेरेंट्स से गाड़ी चलाने के लिए ज़िद करता है और गाड़ी की चाबी मांगता है। तो क्या माता पिता इतने समर्थ नहीं है कि वो उसे गाड़ी की चाबी दे दें? वो समर्थ है, लेकिन माता पिता को पता है कि अभी उचित समय नहीं है बच्चे का। अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि गाड़ी चला सके। अगर वो गाड़ी चलाएगा तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग में होती है। अगर आप एक बार आ जाते हैं और माँ से जुड़ जाते हैं तो सही समय पर सही चीज़ें अवश्य होती है। बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो तीसरी परीक्षा है, यह भी कई भक्तों के संग होती है। सांसारिक आकर्षण, भोग विलास उन्हें अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं। और ये तब होता है जब साधक लोग, भगत लोग बहुत अच्छी तरह से अपने भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में आगे बढ़ चुके होते हैं और बहुत अच्छी ऊर्जा वो लोग एकत्रित कर चुके होते हैं। तब भी ये स्थिति आती है। आपने देखा है कि मछली जब भोजन की तलाश में जाती है तो कांटे में फंसे चारे की तरफ आकर्षित हो जाती है और जाल में फंस जाती है, जहाँ से वो निकल नहीं पाती। उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं जो साधकों के आगे, भक्तों के आगे लाए जाते हैं उनके विवेक की परीक्षा के लिए। और ये समय होता है जब आपके विवेक की परीक्षा होती है। बड़े बड़े साधक, अनुभवी साधक भी कई बार इस माया जाल में उलझ जाते हैं। पर स्त्री के प्रति आकर्षण, पर पुरुष के प्रति आकर्षण, सांसारिक भौतिक सुखों की अत्यधिक चाह रखना, पैसे के प्रति मोह उत्पन्न होना, ये भी बाधा के रूप में एक भगत के अंदर से प्रस्फुटित होने लगते हैं। साथ ही अहंकार का भाव भी पैदा होता है जो कई साधकों के संग होता है, क्योंकि माँ की भक्ति में बहुत सारे बहुमूल्य अनुभव साधकों को होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत तरीकों से माँ उनकी मदद भी करती है। माँ अपने आसपास होने का अनुभव भी कराती है। अब जो जागरूक साधक हैं वो तो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और इस अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और इस अहंकार से, लोभ लालच से परे चले जाते हैं, माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी भगत होते हैं जो विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते और साधना में जो उन्हें कुछ अनुभव हो रहा है या उन्हें उपस्थिति माँ की महसूस हो रही है, माँ की ऊर्जा उनके आसपास महसूस हो रही है, इसको ही परम सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो आपकी साधना का जो क्रम चल रहा है उसके बीच के पड़ाव हैं। अभी तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय है। तो इस प्रकार से ये लोग भटक जाते हैं, अहंकार की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ऊर्जा उन्होंने नाम जप से, मंत्र जप से, साधना से एकत्रित करी है वो ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो ये 3 परीक्षाएं, कड़ी परीक्षाएं भक्तों की होती है और इस समय सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय माता जी की बोलना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।